जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा, पूछो पूछो क्या, त्रिकोणमिति के यूज। त्रिकोणमिति के यूज, त्रिकोणमिति के यूज। कहाँ पर काम आती है त्रिकोणमिति? जो हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं कहाँ पर काम आती है? तो देखिए, सुनिए, आप सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कहाँ पर काम आती है। एक तो जैसे ग्रह होते हैं ना, ग्रह, उपग्रह, तारे, समझे, जो खगोल, जो अंतरिक्ष के अंदर होते हैं, उनकी दूरियां नापने में काम आती है। उनकी दूरियां, चांद की दूरी आप कैसे नापी? फित्ता लेके नापी क्या आपने? फित्ता लेके नहीं जाती, त्रिकोणमिति से नाप लेते हैं इसका यूज करके। और जैसे मान लो नेवी होते हैं, नेवी जानते हो नेवी, जो जैसे मान लो अंदर पनडुब्बी चल रही है, तो पनडुब्बी का कैसे पता चलता है कि कितनी गहराई के अंदर चल रही है? वो त्रिकोणमिति का प्रयोग करके देखते हैं हम। और जैसे मान लो नक्शे होते हैं, नक्शे, मैप चलाते हो आप, गूगल मैप, उसमें आप देखते हो, जैसे मान लो आपको कहीं पर भी जाना होता है, आप बोल देते हो जैसे अमेरिका, तो वो फटाफट सड़कें बता देता है कितने दूरी पर है, कहाँ पर है। तो कैसे पता चलता है? त्रिकोणमिति का प्रयोग करके पता चलता है। तो मतलब गणित के अंदर जो हमें त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, उसका क्या क्या काम है? अंतरिक्ष में काम आती है, पनडुब्बी जो समुद्र के अंदर काम आती है, और मैप वेप, नक्शा वक्शा ही बनाते हैं, उनमें काम आती है। कितने दूर है, जैसे मान लो कोई भी द्वीप है, उसकी हमें दूरी बतानी है, तो कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? त्रिकोणमिति का यूज करके, कितनी दूरी पर है। तो यार यूज कैसे करते हैं ये भी बता दो। तो देखो कैसे यूज करते हैं, मैं बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल। जैसे मान लो मैं कहाँ पर गया? दुबई। कहाँ पे गया? दुबई। हम सब चलेंगे साथ साथ दुबई घूमने, सही है? तो दुबई में मैंने क्या देखा? बुर्ज खलीफा। क्या देखा? बुर्ज खलीफा। ऐसी बड़ी लंबी रोड बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा। यार ये क्या बनी टेढ़ी टेढ़ी, सीधी सटे से, बुर्ज खलीफा, सही है? ये क्या है? बुर्ज खलीफा। दिला दो बुर्ज खलीफा, दिला दो बुर्ज खलीफा। ऐसे ऊपर वो चोटी की तरह होता है ना ऊपर। अब आप कहोगे ये तो मोमबत्ती बन गई, ये बुर्ज खलीफा, ये आप इसे मान लो, सही है? और मैं कहाँ पे खड़ा हूँ इसके आगे? सचुंदर इतना सा कहाँ पे खड़ा हूँ? यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ। ये मेरी हाथ हो गई, ये पैर हो गई, ये मैं आंखें हो गई। देखना मैं कहाँ पर देख रहा हूँ? सपोज करूँ मैं इसकी चोटी पर देख रहा हूँ, यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है, यहाँ पर लड़की है, मैं इस लड़की को देख रहा हूँ। ऐसे मैं नहीं देखता, लड़की बैठी हुई है इसलिए देख रहा हूँ। तो मैंने कहाँ पर देखा? ऊपर देखा, यहाँ पर ऊपर। अखियाँ से अखियाँ में देखा, कहाँ से देखो? यहाँ से देखा मैंने, वहाँ पर। यहाँ से कहाँ पर देखा? वहाँ पर। लड़की यहाँ पर है, तो चकचुंदरी छोटी सी, एकदम टटमुंजी, यहाँ पर बैठी हुई लड़की, मैंने यहाँ से देखा। एकदम बस सीधी सट मेरी नजर है, सीधी सट लड़की तक पहुंच गई। देखा? तो देखना। और यदि मान लो मैं यहाँ पर नहीं देखता और एकदम शुद्ध में देखता, सामने, एकदम सामने देखता, तो सामने मेरी नजर कैसे जाती? मेरी आंखें सामने होती तो ऐसी, सपोज करो ऐसे जाती, सही है? और ये हो गया इसका बिल्कुल जमीन पर मेरे पैर है। मान लो जमीन के ऊपर मेरे पैर है, ये जमीन के ऊपर मेरे पैर है, सही है ना? जमीन पर खड़ा हूँ, जमीन से मान लो मैं इतना हूँ, इतनी ऊंची मेरी आंखें हैं, और आंखों से मैं लड़की को देख रहा हूँ यहाँ पर ऐसे। जैसे मान लो मेरी शुद्ध में आपकी आंखें हैं और मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ लड़की को, तो ये एकदम शुद्ध में होगी, सही है? और मैंने जैसे मान लो यहाँ पर मेरी शुद्ध में है, मैं ऐसे मेरी मुंडी को कितना ऊपर घुमाया, इतना ऐसे। तो ये कौन है? मेरी आंखों का। और ये जो कौन है, यानी जो ये वाला कौन है, ये वाला कौन क्या होता है? देखना, इस कौन को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, सही बात है। इसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। देखो एकदम मेरी मान लो एकदम शुद्ध में ऐसे आंखें हैं ऐसे, तो एकदम शुद्ध में ऐसे देख रहा हूँ, तो लेकिन शुद्ध में नहीं देखा मैंने, ऊपर मेरी मुंडी घुमा ली इतनी, तो लड़की को देखा मैंने यहाँ पर,
भाई साहब लड़की को देखने के लिए मुंडी घूम जाती है कहीं कहीं, समझे, तो यहाँ से यहाँ तक सही है। तो ये कौन क्या होगा, इस कौन को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण। और तो मालूम मेरी आंखों से इस लड़की की जो दूरी है, ये जो दूरी है देखो, ये वाली दूरी, मेरी लड़की क्या, मेरी आंखों से लड़की की दूरी, तो ये दूरी क्या कहलाएगी, ये दूरी कहलाएगी लाइन ऑफ साइट। ये रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा क्या कहलाएगी बाबा, क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाएगी। मेरी आंखों से लड़की की दूरी दृष्टि रेखा कहलाएगी। और जो ये मेरी सुध में मेरी नजर जा रही है, इधर मेरी सुध में नजर आके, लेकिन मैंने मुंडी घुमा ली इस लड़की को देखने के लिए, तो ये जो कौन बनेगा, ये कौन सा होगा, एलिवेशन कौन होगा, उन्नयन कौन होगा। मतलब मेरी आंखों से मैंने ऊपर की तरफ देखा तो कौन सा कौन हो गया, ये कौन हो गया बाबू, क्या, उन्नयन कौन है, सही बात है। तो अब देखिए आप दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो मान लो मेरा मकान है, कैसे भी मान लो मकान कैसे बनाते हैं यार, हैं यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे, और जैसे यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, और ये बन गई थी चोटी, तो मैं इस लड़की को देख रहा हूँ, तो कहाँ से देखा, ऊपर से नीचे मुंडी की देखा, जैसे मैं शुद्ध में कैसे देखूंगा, शुद्ध में तो ऐसे देखूंगा शुद्ध में, लेकिन मैंने अपनी मुंडी को कैसे किया, नीचे, ऐसे शुद्ध में मैंने ऐसे देखा, तो मैंने लड़की को देखने के लिए अपनी मुंडी की नीचे, तो ये जो कोण है, ये कौन सा कोण कहलाता है, इस कोण को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, सही है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। देखो अब आप दोबारा देखो, और ये क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा कहलाएगी ये। और जैसे मान लो ये इसके सामने ऐसे खींच दिया, तो ये क्या है, ये मेरे को शुद्ध में आंखें थी ना, आंखें, तो वो वाली लाइन है समझिए, आंखें वाली। तो जैसे मान लो मैंने बोला मैं इसको 60 डिग्री कोण के ऊपर मैंने अपनी मुंडी घुमाई, ऐसे मुंडी घुमा दी, लड़की को देखा 60 डिग्री कोण पर, और मैंने आपको ये और बता दी मेरा मकान कितना ऊंचा है, तो आप क्या ये बता सकते हो मेरे मकान से इस लड़की की दूरी कितनी है, यानी कतरी दूरी मारे या लड़की खड़ी है, तो ये बता सको छो गई है। तो देखो ये दूरी निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हैं, मैं आपको निकालना बताऊंगा, तो आप दिमाग में एक चीज फिट कर लो, एकदम सेट कर लो, क्या, मैं ऐसे शुद्ध में देख रहा हूँ, एकदम देखा, यदि मैंने अपनी मुंडी ऊपर की, तो ये कौन सा कोण होगा, उन्नयन कोण। और जैसे यदि मैंने अपनी मुंडी नीचे की, तो ये कौन सा कोण होगा, अवनमन कोण, सही है। और मैंने ऊपर देखा, मान लो किसी भी चीज को मैं देख रहा हूँ, तो उस वस्तु की और मेरी आंखों की दूरी क्या होगी, दृष्टि रेखा। और जो जैसे मान लो, और जैसे एकदम सीधी में लाइन की जाएगी, बहुत अच्छे से जो ये ऐसी वाली लाइन हो जाएगी कितनी दूरी पर है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है। तो पहले क्वेश्चन करने से पहले ये तो दिमाग में डाल लो हमें चाहिए क्या क्या होगा, हमें क्या क्या चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे एक उड़ रही है, क्या, कनका को क्या बोलते हैं, पतंग, ऐसे ना, कनका उड़ रही है, मैं खड़ा हूँ कहाँ पर, ऐसे यहाँ पर खुली है एकदम, तो मैंने इसको देखा, ओ मेरी आंखों से ओ जल ना हो जाओ, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है देखना। जैसे क्या है, ये धरती पर तो खड़ा हूँ मैं, आकाश में खड़ा हूँ, धरती, ये ऐसे धरती जा रही है, धरती पर मेरे पैर, सही है। धरती से ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, धरती से कितनी ऊंची है ये, आपको ये बताना है। तो मेरी आंखों के सामने जैसे सीध में एक लाइन गिर दी, मेरी आंखों से एकदम शुद्ध में
आंखों से शुद्ध में गायन पीली। तो ये वाला कोण देखो, मेरी आंखों से जैसे मेरी मुंडी ऊपर घुमाई तो ये कोण क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या, आपको हमेशा एक तो चाहिए कोण, एक कोण चाहिए, एक कोण चाहिए प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो आपने ये कोण दे दिया तो एक कोण हो गया। दूसरी चीज क्या चाहिए, आपको चाहिए एक दूरी, एक दूरी। आपको एक कोण मिल गया या फिर आपको एक दूरी मिल गई, कोई सी भी दूरी, आपका काम बैठ गया। आप तीसरी चीज निकाल सकते हो, तीसरी चीज आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इनको अनुपात में लिख कर, इनको अनुपात में लिख कर, त्रिकोणमिति के अनुपात में लिख कर। जैसे मान लो ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और मैंने बोला तो मेरे से पतंग की दूरी, मेरे से इसी तरह से पतंग की दूरी है 4 मीटर, 4 मीटर। तो आप इसको अनुपात में लिख सकते हो। कोई भी मान लो, जैसे मैंने पूछा कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है ये पतंग, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है ये पतंग, तो आप क्या करोगे, ये तो समकोण त्रिभुज है, एकदम शुद्ध में उड़ रही है। तो ये जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को आप कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, इसको और इसको बट्टा में रख दो और बराबर में त्रिकोणमिति अनुपात लगा दो। जैसे मान लो इसके सामने वाला लंब, तो ये वाली दूरी, ये वाली दूरी लिख दिया आपने, बटा 4 मीटर लगा दिया। तो ये क्या हुआ, लंब बटा आधार। इसके सामने वाला लंब, एक कारण ये आधार, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार क्या होता है, tan 60 डिग्री। तो ये वाली दूरी आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार का मतलब समझते हो ना, बिल्डिंग कैसे खड़ी है, एकदम सीधी सट खड़ी है बिल्डिंग। जैसे मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ऐसे सीधी सट खड़ी है एकदम बिल्डिंग, सही है, सही बात है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी पर है। तो कोई बिंदु है जो कहाँ पर है, धरती पर है, यानी बिल्डिंग में धरती पर ही है। तो ये बिंदु है जो धरती पर है, वो इस जो बिल्डिंग है उसके पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु, यहाँ से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर दूर है, 15 मीटर, 15 मीटर की दूरी पर है, सही बात है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण कहाँ से होगा, यहाँ से होगा उन्नयन कोण। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, देख रहा है एकदम, जैसे यहाँ से इस बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर मुंडी घुमा ली, नीचे से ऊपर कर ली मुंडी। तो ये कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, ये h मतलब ये ऊंचाई। जैसे इसको नाम दे देते उसको ABC, त्रिभुज बन गया नहीं। तो देखना हम निकालेंगे कैसे। तो कोण है, जे कोई कोण है, कोण के सामने वाले क्या होता है हमेशा, लंब। मैंने आपको अनुपात लिखना 20 बार बता दिया, लाल बटा कक्का, एक लाल बटा कक्का दिमाग में फिट कर लो, सेट कर लो अपनी 2.5 GB 1.5 GB मेमोरी में। इधर आता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखना थीटा के सामने वाला लंब और इस कोण के सामने वाला तो कारण होता है, ये कारण हो गया, ये क्या होता है, ये लंब और ये बचा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है, h बटा आधार क्या है, आधार है 15 मीटर। तो लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार होता है tan थीटा। tan थीटा का मान क्या है, थीटा का मान 60 डिग्री, 60 डिग्री का 60 डिग्री। तो h बटा 15। अब सारणी के अंदर tan 60 डिग्री का क्या मान होता है, क्या मान होता है, √3। अब ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई देखना, h बराबर हो जाएगी 15 की तरफ चला जाएगा, इधर गुणा के अंदर बदल गुणा कर देना ऐसे। तो 15 √3 मीटर, इतनी मीटर क्या हो जाएगी ऊंचाई। यदि आपके ज़्यादा ही इसे दिमाग खलगा रहा है तो यहाँ पे देखना h बराबर 15 गुणा √3 का मान लिख देना, क्या होता है 1.732। अब इसको गुणा कर देना, इतने मीटर क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी।
इतने मीटर क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो देखना आपको क्या क्या देखना है, आपको एक कोण चाहिए और एक दूरी चाहिए, तो आपका पूरा काम इस जो प्रश्नावली है उसमें आपका पूरा काम हो जाएगा। तो ऐसे मस्त मस्त क्वेश्चंस और आपकी पूरी गणित की किताब 11वीं की, 12वीं की, 10वीं की कोई भी किताब हो गणित की, मैं आपको जरूर पूरा करवाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज प्लीज वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।